अस्सलामुअलैकुम। आज पाकिस्तान की आवाज के साथ खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान। गर्मियों में बिजली और सर्दियों में गैस का अजाब। कराची में गैस बहरान शिद्दत इख्तियार कर दिया। शदीद सर्दी में गैस की लोड शेडिंग अजियतनाक सूरत हाल इख्तियार कर चुकी है। जिन इलाकों में गैस मैसर होती है वहां भी गैस प्रेशर में कमी देखी जा रही है। गैस ना होने से घरों के चूल्हे ठंडे पड़ गए। कोई इलाका ऐसा नहीं बचा जहां गैस का प्रेशर मुकम्मल हो। सुबह, दोपहर और शाम के औकात में गैस नापैद है और अवाम पूरा दिन गैस का इंतजार करते गुजारते हैं। कराची में जदीद दौर में भी हम देख रहे हैं कि लकड़ियों पर खाना पकने लगा है। अवाम का कहना है कि हर हुकूमत ने वादे किए लेकिन पूरे नहीं किए। मौजूदा हुकूमत ने भी मायूसी के सिवा कुछ नहीं दिया। तो नाज़रीन, आज के प्रोग्राम यानी आज पाकिस्तान की आवाज में हम बात करेंगे कराची के शहरियों को दरपेश मसाइल में एक गैस लोड शेडिंग के अजाब की। एहसन इकबाल, माफ कीजिएगा, एहसन अब्बासी हमें इस अपडेट करेंगे। इस हवाले से जो है उन्होंने पूरा एक प्रोग्राम तरतीब दिया, लोगों से बातचीत भी की है। हाजिर होते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। आज पाकिस्तान की आवाज के साथ मैं हूं एहसन अब्बासी। नादिन, शहर में एक जानिब अगर पानी और बिजली की किल्लत का आवाम को सामना रहा तो अब गैस की किल्लत का सामना भी करना पड़ रहा है। शहर के बेशतर मकामात पर गैस जो है वो ना होने के बराबर आ रही है। घरेलू सार्फिन को शदीद मुश्किलात का सामना है, जबकि सनती एरिया में भी ताजिर बरादरी शदीद अजियत का शिकार है। ताजिर बरादरी इस हवाले से क्या कहती है, आज के प्रोग्राम में आपको ये मौक़िफ़ भी दिखाएंगे। जबकि कराची के मकीनों का इस हवाले से क्या कहना है, ये भी आज के प्रोग्राम में आपको दिखाएंगे। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने कहा था कि इस बार गैस की लोड शेडिंग नहीं की जाएगी, ना ही गैस की कीमतों में इजाफा किया जाएगा। जबकि पेट्रोलियम तर्जुमान नदीम बाबर का कहना था कि अगर नए ज़खायर पैदा ना हुए तो 10 से 12 साल के अंदर कराची में जो मौजूदा गैस के ज़खायर हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। गैस लोड शेडिंग ने अवाम को अजाब में मुब्तला कर दिया है। दिन भर में शहर में गैस बंद रहती है, जिसका फायदा होटल मालकान के साथ साथ गैस सिलेंडर फरोख्त करने वालों को हो रहा है। महकमा सुई गैस का अमला गैस को बंद कर देता है या फिर उसका प्रेशर इस कदर कम होता है कि उस पर खाना पकाना इंतहाई दुश्वार है, जिसकी वजह से लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। शहरियों का कहना है कि वजीर आजम इसका नोटिस लें और गैस की फराहमी के इक़दामात को यकीनी बनाएं ताकि लोगों के लिए खाने पीने की अशिया की तैयारी मुमकिन हो सके। कराची में पानी और बिजली के बाद अब गैस बहरान भी सर उठाने लगा। गैस की कमी को जवाज बनाकर के इलेक्ट्रिक की जानिब से भी बिजली की बंदिश का इजाफी सिलसिला शुरू हो गया है। शहर कायद में बिजली की तवील बंदिश और पानी की अदम फराहमी के बाद मकामी सनतों के साथ अब शहर के घरेलू सार्फिन भी गैस प्रेशर में कमी से शदीद मुश्किलात की जद में आ गए हैं। कराची में नाज़िमाबाद, नॉर्थ नाज़िमाबाद, न्यू कराची, गुलिस्तान जौहर, नॉर्थ कराची, सरजानी टाउन, लजबेला, कयूमाबाद, कोरंगी, मलीर, किमाड़ी, ओल्ड सिटी एरिया समेत मुख्तलिफ इलाकों में गुज़िश्ता कई रोज से गैस प्रेशर में कमी की शिकायत मौसूल हो रही हैं, जिससे घरेलू सार्फिन को खाने पकाने समेत दीगर उमूर में शदीद दुश्वारी का सामना है। शहरी गैस के उसूल के लिए महंगे LPG सिलेंडर का सहारा लेने पर मजबूर हो गए हैं। वो हमारे बाहर जो हमारे पास जो ऑर्डर हमको दे रहे हैं वो दोबारा इंडिया, बांग्लादेश, वियतनाम, श्रीलंका ये दोबारा चले जाएंगे। और पाकिस्तान को जो एक इमरान खान साहब का और माशाल्लाह बड़ा अच्छा लेके भी गए। मईशत काफ़ी इस कोविड के टाइम पे भी जो है ना, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान बहुत खुशनसीब मुल्क है कि हमारी मईशत जो है ना वो तरक्की तरफ मगर गैस की वजह से टेक्सटाइल का जो ख्वाब है, मैं समझता हूँ कि ये एयर शिपमेंट पे लोग जाना शुरू करेंगे। और जिस तरह की जो पोजीशन है हमारे पास भी जो है ना, जो एक्सपोर्टर्स हमारे से माल बनवाते हैं, हमने उनको कह दिया कि जी हम कोई टाइम नहीं दे सकते कि हम आपको देंगे। सिर्फ फॉर एग्जांपल अगर मैंने देना था माल किसी को 15 दिसंबर को, तो मैंने कह दिया कि जी मैं ये भी नहीं कह सकता आपको 30 दिसंबर को दूंगा या 15 जनवरी को दूंगा, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता कि मेरी फैक्ट्री चलेगी या नहीं चलेगी। दिन ब दिन गैस प्रेशर की कमी ही की वजह से शहर भर में LPG सिलेंडर्स की कीमतों में इजाफा देखने में आ रहा है, जिससे शहरियों को मजीद मुश्किलात का सामना है। दूसरी जानिब न्यू कराची, गोली मार, शाह फैसल कॉलोनी, PIB कॉलोनी, बल्दिया टाउन, किमाड़ी, महमूदाबाद के कुछ इलाकों में सुई गैस के अमले की मिली भगत से होटल मालकान और पकवान सेंटर्स को इजाफी गैस प्रेशर फराहम किया जा रहा है। मुझे एक बात बताएं कि ये कब इन्होंने कहा था और कैसे कहा था।
हमारे साथ तो ये हुआ है कि जी मैं टेक्सटाइल सेक्टर जो 508 सेक्टर की बात करूँगा कि सितंबर में जो है जब ये कहा गया कि इस साल विंटर में जो है ना वो गैस नहीं मिलेगी और इंडस्ट्री परेशान होगी और लोड शेडिंग की जाएगी, बल्कि ये भी तक बात की गई कि 3 महीने जो है ना हम गैस नहीं देंगे इंडस्ट्री को। तो इस पर इंडस्ट्रियलिस्ट ने जो है ना वो रब्ता किया रज़ाक दाऊद साहब से बात हुई इस्लामाबाद में। फिर वो इसके लिए इस सिलसिले में कराची आए और कराची में बैठ के जो हमारे बड़े हैं उन्होंने बैठ के मीटिंग की और यहाँ पर उन्होंने कहा कि जी हमारे पास गैस नहीं है और हमको आपको RLNG देनी पड़ेगी। तो RLNG का आपको रेट डिफरेंस जो है ना वो इतना, क्योंकि इतने % आपको शॉर्ट पड़ रही है तो RLNG हम इतने % डालेंगे तो आपको ये रेट देना पड़ेगा। हमारा एक्चुअली रेट था 786। तो बात ये हुई कि जी फरवरी 1 अक्टूबर से लेके 29 फरवरी तक रेट जो होगा वो 880 रुपये रेट जो है ना वो होगा। पर बड़ी बहस और मुबाहिसे के बाद हमने इसको एग्री किया क्योंकि हमारे पास कोई चॉइस नहीं थी उस वक्त। उसके बाद रज़ाक दाऊद साहब ने कहा ठीक है जी आप इस्लामाबाद आ जाए तो पेट्रोलियम मिनिस्टर और जो है उन सबसे हम मीटिंग कर लेते हैं और बैठ के इसको फाइनल कर लेते हैं 2-3 दिन में। 3-4 दिन बाद मीटिंग हुई, एक 8-10 हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट गए वहाँ पर और वहाँ बात जो सबसे पहली बात तो मैं आपको बताऊँ कि जो 880 का जो कमिटमेंट हुआ था उससे गवर्नमेंट जो आपके नदीम बाबर साहब बैठे हुए थे वहाँ पे आपके रज़ाक दाऊद साहब मौजूद थे, वहाँ पे हफीज़ शेख साहब मौजूद थे, आपके पेट्रोलियम के जो अयूब साहब क्या कहते हैं वो मौजूद थे। और वहाँ उन्होंने कहा जी हमने जो कैलकुलेशन किया है वो 880 का वो गलत है, अब हम आपको दे सकते हैं 950 का रेट। तो हमने बैठ कर कैलकुलेट किया कि भाई आप जब इतना % आप RLNG डालेंगे इसमें तो इससे रेट तो आपका ये 900 950 क्या 900 रुपये भी नहीं बनता, 880 भी नहीं बनता। तो उन्होंने कहा कि जी बात यह है कि जी अदर इंडस्ट्रीज़ जो है उसका रेट ऑलरेडी ज़्यादा है तो उसका भी उनको भी हम नहीं बढ़ा सकते और कमर्शियल को भी हम नहीं बढ़ा सकते और डोमेस्टिक को भी नहीं बढ़ा सकते। तो ये सारा बोझ जो है ना ये 508 सेक्टर को जो है ना वो हम पास ऑन करेंगे और आपका रेट 950 होगा। फिर इसमें बात हमारे पास कोई चॉइस नहीं थी, बैठ के बार्गेन हुआ, पूरा दिन तकरीबन की मीटिंग चलती रही और 930 रुपये में ये रेट हमारा फाइनल हुआ, 786 से 930 रुपये। तो ये एक बात तो एक गलत हो गई आपकी कि रेट कम होने की बात, ये रेट ना बढ़ने वाली बात। और साथ में इन्होंने ये कहा कि अक्टूबर के 2 हफ्ते जो होंगे पहले 2 संडे उसको थोड़ा सा प्रॉब्लम रहेगा ताकि हमारा लाइन पैक बनाने के लिए, तो 2 संडे आपको बंद रखने पड़ेंगे। इसके बाद आपको संडे को भी गैस मिलेगी और आपको ना प्रेशर का प्रॉब्लम होगा ना लोड शेडिंग होगी। ये सारा कमिटमेंट हो गया पूरा। अक्टूबर वाज वेरी गुड, नो डाउट। जैसे नवंबर शुरू हुआ, एक जानिब पाकिस्तान में गैस के बाकी ज़खायर के बारे में वजीर आजम के खुसूसी मुशीर बराए पेट्रोलियम नदीम बाबर ने कहा कि अगर मुल्क में कोई नए बड़े ज़खायर दरियाफ्त नहीं होते तो आइंदा 12 से 14 साल में गैस खत्म हो जाएगी। रवा बरस सर्दियों में मुल्क में गैस की कीमत बिल्कुल नहीं बढ़ाई जाएगी और इस माली साल के आखिर में यानी जून 2021 तक सार्फिन को मौजूदा कीमत पर ही गैस फराम की जाएगी। नदीम बाबर ने कहा था कि मौजूदा हुकूमत गुज़िश्ता दौर के मुकाबले में आलमी मंडी से कहीं सस्ती गैस खरीद रही है और यही वजह है कि इस साल कुदरती गैस के सार्फिन के बिलों में गैस की कीमत नहीं बढ़ेगी। वजीर आजम इमरान खान पहले ही कह चुके हैं कि इस साल सर्दियों के मौसम में मुल्क में गैस की कमी होगी। पेट्रोलियम डिवीजन का कहना है कि मुल्क में कहीं भी गैस लोड शेडिंग नहीं की जा रही। गैस दबाव में कमी की शिकायत को हल किया जा रहा है। घरेलू, इंडस्ट्रियल और कमर्शियल सार्फिन के लिए किसी किस्म की लोड शेडिंग नहीं की जा रही। गैस कंप्रेसर का इस्तेमाल गैर कानूनी है। गैस कंप्रेसर के इस्तेमाल में मुलव्विस अफराद से आनी हाथों से निपटा जाएगा। तो कभी कभार आ जाती है लेकिन वो भी घंटे में आधा घंटे में फिर चली जाती है। तो हम लोग ये सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं, अगर वो नहीं है तो फिर होटल से गाना मंगवा लेते। गैस आती नहीं, बहुत मुश्किलें हैं। अरंगी टाउन का इलाका है, गैस बिल्कुल नहीं है। हमारे महमूदाबाद में भी गैस नहीं आ रही और 24 घंटे ही नहीं आ रही है, थोड़ी थोड़ी आती है और बिल जो है ना पूरे के पूरे आ रहे हैं। गैस का कोई पता ही नहीं गैस का है। कभी हम लोग गैस के सिलेंडर लेके आ रहे हैं, कभी हम अंगीठियाँ लगा रहे हैं चूल्हे के ऊपर। अब ये किस तरह चलाएंगे हम? रोटी पकाना सुबह होटलों पे जाओ तो कतार लगी हुई लंबी लंबी। नाश्ता बाजार से रोटियाँ, सिलेंडर LPG पे खाना पक रहा है। घर में गैस आती नहीं है
तो मजबूरन बाहर आके हमें नाश्ता करना पड़ता है। बिल्कुल नहीं हमारे यहाँ आ रही, इसी तरह आती है, थोड़ी बहुत आती है। सुबह में बस 7 बजे के बाद बिल्कुल कम होने लग जाती है। हमारी रोटी भी सूख जाती है, हमारी चाय भी नहीं गर्म होती। हमेशा ही हर महीने बिल आ जाता है लेकिन गैस नहीं होता। नहीं, गैस कम होती है कि कुछ भी नहीं कर सकते, रोटियाँ पकाओ तो अकड़ जाती हैं। बहुत परेशानी हो रही है। सर्दियों गर्मियों में सब में यही मसला होता है। हाँ, बहुत दी एक तो वो बिजली की है, ऊपर से गैस की बहुत ज़्यादा परेशान किया हुआ है। ज़ाहिर है हम सिलेंडर मंगाएं, उसमें गैस डलवाएं, वो भी इतनी महंगी पड़ती है। हम गरीब लोग हैं, ज़ाहिर ऐसा नहीं कर सकते। तो आप जरा बराए मेहरबानी इसकी तरफ जरा करें तवज्जो कि गैस जो है ये गैस का निज़ाम सही हो जाए। बहुत परेशान है हम लोग। तो खाने इतनी मुश्किलों से पकता है। रात में आती है 9 बजे गैस, 9 बजे हम लोग खाना बनाते हैं और बच्चे इतने परेशान होते हैं, हम लोग इतने परेशान है, बताएं हम लोग क्या करें। सुबह उठते हैं हम लोग और बच्चे ऐसे ही बाहर से कितना हम लोग नाश्ता मंगाएंगे। हम लोग कितने इतने लेने कि हम लोग बाहर से सुबह दोपहर शाम हम लोग मंगाते हैं और फिर रात में गैस आए, फिर रात में थोड़ी पकाएंगे हम लोग खाना। और सर्दियां तो हर साल सर्दियों में यही मसला होता है। पिछले साल भी यही था और अब के भी यही मसला है और सर्दियों में तो कुछ ज्यादा ही मसला होगा। अब बंदा कहाँ तक बाजार से मंगा के खाएंगे। SSG तर्जुमान का कहना है कि मुख्तलिफ गैस फील्ड से मतलूबा मिकदार मौसूल नहीं हो रही है, जिसकी वजह से घरेलू सार्फिन और कमर्शियल सेक्टर की तलब पूरी करने में इंतहाई दुश्वारी का सामना है, जिसे पूरा करने के लिए कराची समेत सिंध भर के CNG स्टेशंस को भी वक्फे से बंद किया जा रहा है। मैं आपको बताऊं, नवंबर में तकरीबन आप देख लें कि हमारा 30% जो है ना वो टेक्सटाइल सेक्टर का प्रोडक्शन जो है ना वो लॉस हुआ है ड्यू टू लो प्रेशर। और उसमें सबसे ज़्यादा सफ़र जो किया है उसने साइट इंडस्ट्रियल एरिया में, क्योंकि एक बड़ी टेक्निकली बात जो है ना वो SSEC के लोग कहते हैं, बड़े सालों से मैं सुनता आ रहा हूँ। एक्चुअली हुआ ये है कि कराची जो है ना वो कुछ हिस्से से आगे से खिसकता जा रहा है। साइट हमारा जहाँ पहले मौजूद था, आज साइट लगता है कोई 25 मील दूर चला गया है। वो कहते हैं कि जी साइट इतना दूर हो गया है कि वहाँ हमारा प्रेशर जो है ना वो लो हो जाता है, आपको जी आपका प्रॉब्लम है। इसके लिए उन्होंने लाइन भी डाली थी। मैं जब 2013-14 में चेयरमैन साइट था तो एक साइट के लिए अलग से लाइन हमने डलवाई थी। मैं भी अपने SSEC की मदद की थी हमने और लाइन डलवाई थी। तो साइट का इंडस्ट्रियल एरिया जो है ना वो आज भी सफ़र कर रहा है, मगर इस वक्त पूरा कराची पूरे इंडस्ट्रियल सेक्टर जो हैं, लांडी हो, कोरंगी हो, बिन कासिम हो, नॉर्थ कराची हो, फिल्ड एरिया हो, काटी हो, सब सफ़र कर रहे हैं गैस से। और ये चीज़ मुझे एक बात बताएं कि आपने एक चीज़ हमें 786 में आप दे रहे थे और आपने कमिट किया कि हम अब आपको 930 में देंगे और आपको कोई लोड शेडिंग नहीं होगी, कोई गैस जो है ना वो लो प्रेशर नहीं होगा। दूसरी जानिब सनतकारों का कहना है कि गैस प्रेशर कम होने से सनती पैदावार अमल शदीद मुतासिर हो रहा है। पूरे हफ्ते गैस प्रेशर में तसलसल से 50% कमी ने SSGC की सनती इलाकों में हर इतवार को गैस लोड शेडिंग की अहमियत ही खत्म कर दी है। उन्होंने बताया कि गैस की कम प्रेशर की वजह से सनती सरगर्मियां बुरी तरह मुतासिर और बरामदात को शदीद धचका लग रहा है। बैरूनी खरीदारों की बरामदादी ऑर्डर्स की अदम तकमील की वजह से उनकी शिपमेंट्स ताखीर का शिकार हो गई हैं, जिससे मुकामी सनतों को मौसूल होने वाली बरामदी ऑर्डर्स की मनसूखी के खतरात पैदा हो गए। सनती इलाकों में गैस के कम प्रेशर की वजह से सनती पैदावार 50% घट गई है। अब ये दोबारा बाहर हमारे पास आया है बांग्लादेश से और इंडिया से हट के। अगर ये दोबारा प्रॉपर टाइम पे ऑन टाइम पे अगर हमने शिपमेंट ना की तो ये बाहर अगर इस दफ़ा दोबारा चला गया तो मैं आपको बताऊं कि बांग्लादेश और ख़ास करके इंडिया इतना बड़ा मुंह खोल के बैठे हुए हैं। दूसरे इलाकों की तरह गैस की जो सूरत हाल से हमने आपको आगाह किया। इस वक्त हम पहुंचे हैं न्यू कराची गोदरा 11G के इलाके में। यहाँ से भी जो है वो शिकायत मौसूल हो रही थी कि गैस की जो है वो शदीद किल्लत का सामना है, जिसके बाइस जो है घरेलू ख़वातीन को कई मुश्किलात जो हैं वो दरपेश हैं। तो यहाँ पे कुछ मकीन भी हमारे साथ हैं, हम उनसे बात करते हैं कि गैस की पोजीशन जो है वो इनके इलाके में क्या है। आइए उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, मुझे बताइएगा गैस की आपके इलाके में क्या पोजीशन है? गैस तकरीबन 2 साल से ऐसी पोजीशन है कि लाइट जाती है, लोड शेडिंग होती है बिजली की, तो उसके बाद गैस की भी लोड शेडिंग चालू हो जाती है। और ये काफ़ी अरसे से ये प्रॉब्लम है, इससे पहले ये नहीं थी।
तकरीबन 1.5-2 साल से काफ़ी मसले मसाइल है कि लाइट के साथ बिजली लोड शेडिंग होती है कि इलेक्ट्रिक, उसके बाद गैस की लोड शेडिंग भरपूर तरीके से पूरे रात दिन नहीं होती है गैस। ठीक है, तो अभी जो सर्दियां आ गई हैं, अब कराची के मुख्तलिफ इलाकों में गैस की किल्लत का सामना है, तो घर में जो है वो ख़वातीन को खाना वाना पकाने में भी काफ़ी मुश्किलात हो रही होंगी। जी, वो सिलेंडर वगैरह जो है इस्तेमाल करते हैं, वो भरवा लेते हैं कि सिलेंडर वगैरह, और कुछ जो ऐसे लोग होते हैं वो बेचारे जो है वो होटलों से लाते हैं। होटल वालों को गैस दस्तयाब है, कंपनी वालों को गैस दस्तयाब है, लेकिन जो घरेलू सार्फिन उनको गैस बिल्कुल भी कोई दस्तयाब नहीं है। अच्छा, यह जो 11G का इलाका है काफ़ी कंजस्टेड इलाका है। अभी देखा गया है कि आए दिन जो है वो सर्दियों में गैस सिलेंडर के इस्तेमाल के बायस जो है वो घरों में धमाके हो रहे हैं, तो जो घरों में सिलेंडर रखे जा रहे हैं वो किस तरीके से रखे जा रहे हैं? कोई एहतियाती तदाबीर जो है वो है उसके साथ? नहीं, उससे भी जो है काफ़ी नुकसान है, तो लोग डर के मारे वो गैस सिलेंडर भी नहीं रख रहे हैं। कोई लकड़ी इस्तेमाल कर रहा है, कोई बुरादा ला के इस्तेमाल कर रहा है, तो जैसे जिसकी, और सिलेंडर की वजह यह है कि सिलेंडर जो अभी फट रहे हैं, काफ़ी अभी हादसा हुए हैं, तो उसकी वजह से सिलेंडर भी जो है अभी इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं इसके लिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया नाज़रीन। कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी हम बात कर लेते हैं। अच्छा, बताइएगा आपके इलाके में गैस की क्या सिचुएशन है? सर बहुत ही ख़राब है गैस की पोजीशन। तो यहाँ पर ये है कि पूरा दिन गैस होती नहीं है, खाना पकाने के लिए भी मसले मसाइल, बिजली के लिए भी मसले मसाइल, बिजली गई तो गैस भी नहीं। अब ये जो पोजीशन है, हम कहाँ जाएंगे? ना सिलेंडर रख सकते हैं घरों के अंदर। अगर हम लाइनों में कहीं जाएँ होटलों पे, तो लाइनें इतनी लंबी लंबी होती है कि 4-4 घंटे लग जाते हैं रोटी लेने में या सालन लेने में। आखिर बंदे ये बच्चे कहाँ जाएंगे यार, ये बता दो हमें। ठीक है, अच्छा, तो जो सिलेंडर घरों में इस्तेमाल हो रहे हैं जिससे हादसा भी पेश आ रहे हैं, तो आपने भी घर में कोई सिलेंडर मुतबादिल रखा हुआ है? सर हमने कोई सिलेंडर नहीं रखा, यही के डर की वजह से, ये कि सिलेंडर फट जाते हैं, और नुकसान, जानी नुकसान, माली नुकसान, हर तरीके से हम क्या देखेंगे यार। नादिन, शहर के तमाम अजला में रहने वाले मकीनों को गैस की शदीद किल्लत का सामना है। इस हवाले से शहर के मुख्तलिफ मकामात का जब दौरा किया तो वहाँ पे बेशुमार मकामात पे शहरियों ने शिकायत की कि उनके घरों में गैस ना होने के बराबर है। आइए चलते कराची के कुछ इलाकों की जानिब, वहाँ पे शहरी गैस की किल्लत का सामना जो कर रहे हैं उनका क्या कहना है ये भी जानते हैं। गैस की किल्लत का सामना इलाके में, जैसे हमारी औरों से भी बात हुई थी, तो आपके घरेलू खवातीन जो हैं वो खाना पका रही हैं, गैस आ रही है पूरी? गैस आएगी तो खाना पकेगा ना, गैस होती नहीं है। लाइट जाती है तो बिल्कुल ही चली जाती है, लाइट होती है तो हल्की हल्की आती है, और जब लाइट जाती है तो बिल्कुल चली जाती है। और कहाँ से लेके आए खाना? होटल से रोज़ाना ला ला के तबीयत भी ख़राब हो जाती है, बच्चों को भी नहीं हज़म होता, ना हमें हज़म होता है। 600-700 रुपए की गैस हफ्ते की हमारी इस्तेमाल हो रही है। क्या पकाएं, सारा कुछ बाहर से लेकर आ रहे हैं, रोटियां पानी सारी चीज़ बाहर से आ रही है। हमारी गैस बिल्कुल ही नहीं आ रही, गरीब आदमी कहाँ से खाए पिएगा। हमारा 10,000 रुपये तनख्वाह है मंथली, ठीक है, उसमें जो है गैस नहीं आ रही, हम सिलेंडर भर रहे हैं। गर्म भी नहीं कर सकते सुबह से लेके शाम तक, बल्कि रात को भी 10 बजे के बाद भी गैस यहाँ नहीं आती है। सिलेंडर वो इतनी गैस महंगी, सबकी दुकान बंद होती है, बहुत ही परेशानी के हमारा खाना पीना आराम हुआ हुआ है। थोड़ी सी हल्की फुल्की चाय जो बने बल्कि नहीं, नाश्ता नहीं बनता। बिजली है, ना गैस है, ना पानी है, कुछ भी नहीं है। यहाँ पे आए हैं कैंटीन पे, समोसे खाए हैं, चाय पीने लगे हैं। गैस की लोड शेडिंग इतनी है कि सुबह ऑफिस आने के लिए भी हमें खाना नहीं मुहैया होता। घर वाले कहते हैं गैस नहीं है, पहले बाहर से जाओ कुछ लेके आओ, पकाए, फिर खाने को मिलता है कुछ।
तो नाज़रीन, आपने देखा कि हमें इस वक्त एहसन अब्बासी चाहे वो बात कर रहे थे, मुख्तलिफ स्टेक होल्डर से भी उनकी बात हुई, डोमेस्टिक के हवाले से लोगों से बात हुई, इंडस्ट्रियल सेक्टर में उनकी बात हुई। ये बड़ा मिसमैच है, हुकूमत की पॉलिसीज कुछ अलग है, हुकूमत कुछ अलग कहती है और ऑन ग्राउंड सिचुएशन कुछ अलग है। इस वक्त तजियाकार किस तरह से देख रहे हैं और इंडस्ट्रीज और जो बड़ी बड़ी एसोसिएशन स्पेशली फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री किस तरह से इस मामले को देख रही है, हम बात करेंगे। साबिक सदर FPCCI ज़करिया उस्मान साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद होंगे। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। और खुर्रम शहजाद भी जो मुआशी तजियाकार हैं हमारे साथ मौजूद हैं। खुर्रम, आपका भी बहुत शुक्रिया। ज़करिया साहब, सबसे पहले आपकी तरफ आऊंगा। इससे पहले क्रॉस द बोर्ड पूरे पाकिस्तान में हमने इतना शदीद क्राइसिस नहीं देखा। ये प्रायोरिटीज हुकूमत की क्या और हो क्या रहा है, ये मामला क्या है सारा? सर, बात यह है कि ये सब अनप्लान बातें हैं, प्लानिंग कोई भी नहीं है। RNLG जो कि हमें महंगा पड़ता है वो भी हम इंपोर्ट करने पे और उसके कनेक्शन लेने पे तैयार हो गए, लेकिन वो भी नहीं, इन्होंने टाइम पे इंपोर्ट नहीं किया। इनके पास कोई सिस्टम नहीं लगता, इनके पास कोई मैनेजमेंट नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है। आप ये देखें कि गैस तो खैर नहीं आती, हमारे यूनिट सारे बंद हो गए। बड़ी मुश्किल से टेक्सटाइल का बेहतर जोर आया है जिसमें हम थोड़े से कम्पिटिटिव हो गए और पिछले 6 महीने साल से हम बेहतर पोजीशन में आ गए। ये ठीक है, गवर्नमेंट ने हमारी मदद की कि सैलरी पे करने में हमें कम इंटरेस्ट पे पैसे दिए, इंटरेस्ट रेट कम हो गया और ये हमारे लिए अच्छा चांस आया था, लेकिन मेरा ख्याल है ये भी वापस ले लिया गया। यानी अगर गैस सप्लाई जो है वो नॉर्मल नहीं हुई तो जो ऑर्डर्स आप लोगों को मिल रहे थे वो बंद हो जाएंगे, वो बायर्स जो है वो चले जाएंगे पाकिस्तान से। खुर्रम शहजाद, मैं आपकी तरफ दोबारा आता हूं, जरा खुर्रम से जानूंगा ये मामला क्या हुआ है? मिस कैलकुलेशन है, मिस मैनेजमेंट है या पहले से इसको फोर्स ही नहीं किया गया था? जी देखिए, जहाँ तक ताल्लुक है कि ये इसमें मिस मैनेजमेंट हुई है तो डेफिनेटली इसमें गवर्नेंस के इश्यूज हैं और इसमें डिलेज बहुत ज्यादा हुई हैं और टाइमली अपॉर्चुनिटी को अगर आप जो है अवेल नहीं करेंगे तो नेचुरली आपको लॉस होगा उस चीज का। और रिजल्ट यही है कि आपको शॉर्टेजेस मिलती हैं और प्राइस आपको ज्यादा मिलती है, फिर आपको महंगी जो है वो गैस या महंगी जो है LNG या महंगी जो है एनर्जी आपको खरीदनी पड़ती है। और देखें, जब राइटिंग ऑन द वॉल हो और आप डिले कर दें फॉर नो रीजन तो नेचुरली इसकी कॉस्ट आपको भरनी पड़ती है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कॉन्सेप्ट होता है कि अगर आप एक खास प्राइस की चीज ना करें और आगे जाके फिर उसको महंगी चीज प्राइस पे करें तो एक्चुअली आपको नजर तो कहीं आती है मटेरियली, लेकिन होती तो वो कॉस्ट है आपको पड़ती है। मेरे ख्याल में एक दो इश्यूज हैं इसमें, एक तो डिलेड डिसीजन मेकिंग है या इनडिसीजन है ज्यादा, और दूसरा ये कि फिर उसको उसका एक इम्पैक्ट कॉस्ट पे आना और उसका फिर ओवरऑल इकोनॉमी में उसका इम्पैक्ट आना और आपको महंगी बिजली या महंगी एनर्जी, महंगी गैस आपको मिलना। तो मेरे ख्याल में ये दोनों इश्यूज हैं जिसमें हमें काबू पाना चाहिए। अगर ये इस तरह से रहेगा तो नेचुरली। ज़करिया साहब, अगर आपकी इनपुट कॉस्ट बढ़ती है, बिजली महंगी होती है, गैस महंगी अव्वल तो इस वक्त है ही नहीं, लेकिन अगर मिलती है और महंगी मिलती है तो जो आपके पास एक अपॉर्चुनिटी आई थी वो खत्म हो जाएगी। और फिर हम दूसरी तरफ बात करते हैं कि जनाब सरप्लस डेफिसिट जो है हमारा सरप्लस है, जो हमारा करंट अकाउंट है वो सरप्लस है, हमारी एक्सपोर्ट्स फिगर जो है वो बहुत अच्छे हो गए, हमारे जो रिजर्व्स हैं वो बहुत अच्छे हो गए। ये तो सारा मलियामेट कर देगा इन चीजों को। अब देखें कि ये इनकी समझ में आनी चाहिए ये बात कि इनको पहले से प्लानिंग करनी चाहिए थी कि भाई किस टाइम पे RNLG सप्लाई करेंगे, गैस की शॉर्टेज है तो उसका हम और फर्दर इम्प्रूवमेंट कैसे करेंगे, कैसे सप्लाई करेंगे। इन्होंने हमारे ऑर्डर्स भी खराब कर दिए, हमारी कमिटमेंट भी खराब कर दी। और आपको पता है कि एक्सपोर्ट मार्केट में द मेन थिंग इज अ कमिटमेंट। बिल्कुल, हम हमेशा इनसे कहते हैं कि कॉस्ट ऑफ डूइंग हमारी खुदा के लिए कम कर दें दो, in compared to the Bangladesh, in compared to the India, in compared to China, and ease of doing हमें बिजनेस करने दो भाई। लेकिन ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी जो है ना ये नहीं करने दे रहे और आप देखेंगे इससे बहुत नुकसान होगा। और हमारी जो मार्केट अब जो चल निकली थी और कोविड-19 के बावजूद भी हम इस वक्त बहुत बेहतर जा रहे थे, लेकिन उन्होंने जो है वो हमें जो है ये नहीं करने दिया। और अब ये मेरा ख्याल है लॉसेस तो नहीं होंगे इंशाल्लाह, लेकिन हमारे कमिटमेंट खराब होने से हमारे बायर जो है
वो हमसे नाराज भी हो सकता है और हमसे काम भी बंद कर सकता है। लेकिन जाहिर है कि जब उसके पास कोई और अपॉर्चुनिटी नहीं होगी तो इतना उसके लिए भी मुश्किल होगा आपसे नाराज होना। हुकूमत के ऊपर यहां पे जरूर है कि फौरी तौर पे वो जो है वो करेक्टिव मेजर्स ले। ये करेक्टिव मेजर्स क्या हो सकते हैं? खुर्रम शहजाद, क्या आप कहना चाहेंगे? प्रायोरिटी क्या होना चाहिए फौरी तौर पर जो वॉर फुटिंग्स के ऊपर काम होना चाहिए? देखिए, करेक्टिव मेजर्स में एक तो पहली बेसिक चीज ये है कि हम जो है प्लान ठीक से करें और हमारी जो अप्रोच इस तरह से हो कि हम डेफिसिट कंट्री हैं, हमारे पास रिसोर्सेज कम हैं और उस हिसाब से हम प्लान करें। जब ये हमारे जहन में होगा कि हमारी रिसोर्सेज कम हैं, हम एनर्जी डेफिसिट कंट्री हैं और हम नेट इम्पोर्टर्स भी में से भी हैं और हमारे यहाँ डिमांड में बहुत फ्लक्चुएशन आती भी है और प्रेडिक्शन सही से नहीं हम कर पाते, इन सब चीजों को सामने रखेंगे, नेचुरली हम एक प्लान जो है बनाने में कामयाब हो सकते हैं, बेसिक। और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये कि इस प्लान पे फिर अमल जो है रिलीजियसली करना और टाइमली करना और हमारी उस पर अकाउंटेबिलिटी भी होनी चाहिए कि अगर हमने कोई डिले डिसीजन लिया उसको क्या हमारे पास कॉस्ट पड़ी है, उसको क्या इम्पैक्ट आया इकोनॉमी। तो मेरे ख्याल में करेक्टिव मेजर्स कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बेसिक ही है। वही चीजें जो हम नहीं करते वो हम करना शुरू कर दें तो काफी हद तक नहीं। लेकिन जो कहते हैं, जो हमारे मुआशियात हैं, जो तज्जियाकार है, वो ये कहते हैं कि आपकी जो सप्लाई साइड ऑफ इकोनॉमिक्स जो है उसका आपका मसला है, आप उसको डिमांड इंस्ट्रूमेंट से कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो सही है फिर उनका मफरूजा? हुकूमत इस वक्त बिल्कुल गलत तरह में देख रही है चीजों को। देखिए, ये है इशू, बिल्कुल कुछ हद तक प्रॉब्लम ये है। और मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि देखें, जो करेक्टिव मेजर्स हैं वो उस पर अगर हम बात करते हैं तो वो उस पर अमल क्या करना चाहिए। तो अमल जो है टाइमली डिसीजन है, हमें जो है या तो हमारी कॉम्पिटेंस जो है हमें आउटसोर्स करनी चाहिए, हमें लोगों को उनको रखना चाहिए जो इंडस्ट्री से रिलेटेड है, जिनको इकोनॉमी की समझ है, जिनको रिसोर्स और जो है उसकी स्पेंडिंग किस तरह से होनी चाहिए, कहाँ लगना चाहिए, उसकी समझ है। और दूसरी बड़ी बात कि इन कॉम्पिटेंस पे जो डिसीजन जो है रिकमेंड किए जाएं, उनको जो है बहुत जल्दी और टाइमली जो है अमल करवाया जाए। जो भी हमारी अथॉरिटीज हैं जिनके हाथ में पावर है, तो मेरे ख्याल में अगर इस तरह से अमल होगा तो नेचुरल इकोनॉमी आपकी ट्रैक पे होगी और इस तरह की डिलेज नहीं आएंगे। एक आम आदमी को महंगाई का भी सामना नहीं करना पड़ेगा। ज़करिया उस्मान साहब, जो बात की जा रही है कॉम्पिटेंस की, और इस वक्त जो लोग मौजूद हैं, जाहिर है कि उसमें उनका स्टेक होल्डर्स भी हैं, उनका बैकग्राउंड भी है। आप ऑयल के हवाले से बात करें और चीजों के हवाले से बात करें तो वो आप नहीं समझ रहे कि वो डिलीवर कर पा रहे हैं इस वक्त? आप देखेंगे वो डिलीवर नहीं कर पा रहे। ये जितनी भी महंगाई की बात करते हैं, देखिए महंगाई जो है उसके बारे में इनका तस्वुर ही मेरे हिसाब से गलत है, क्योंकि महंगाई जो है उससे इंटरेस्ट रेट से कोई ताल्लुक नहीं होता। महंगाई जो डिमांड एंड सप्लाई का जो गैप है उसको पूर्ण करना है अपने, और ये डिमांड एंड सप्लाई का गैप पूर्ण नहीं कर पा रहे। इनको चाहिए तो देखें ना, हमारी ईल्ड भी कम है, हमारी एग्रीकल्चर भी कम है, सीड पे भी कम नहीं। ऐसे जरा गैस बहरान की तरफ दोबारा आते हैं। बांग्लादेश क्या तैयारी कर रहा है? वो तो कहता है कि जनाब वहां पर आपकी गैस भी सस्ती है, बिजली भी सस्ती है, इनपुट कॉस्ट वहां की सस्ती है, वो तो बैठे लेने के लिए ऑर्डर्स। अब वो कोविड के हवाले से उनकी क्या तैयारी है, जो सबसे बड़े कॉम्पिटिटर हैं आपके? देखिए ना, बांग्लादेश ने तो बहुत फैसिलिटी दी हुई है और बांग्लादेश जो है वो अभी तो वो कह रहा था, उनका कौंसलर जनरल यहाँ पर जो है कि वो 35 से 50 बिलियन तक चले जाएंगे। और आप ये देखें कि हम जो है 25 तक भी पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं और इंशाल्लाह पहुंच भी जाएंगे इस साल। लेकिन अगर इस तरह से गवर्नमेंट ने हमारी मदद न की, हमारी मदद जरूर की है मशीनरी बाइंग में, हमें 2 से 3%। एफकेसीसीआई इंगेज है एट प्रेजेंट इस गैस वाले इशू के ऊपर, इंगेज है गवर्नमेंट के साथ? बिल्कुल फेडरेशन उस पर रोज बात कर रही है। ये रेट ऑफ इंटरेस्ट भी आप कहें तो फेडरेशन का ही काम था। फिर टैरिफ में हमने पीक आवर में जो पैसे कम कराए वो भी पीक आवर के पैसे खत्म कराए। उसके बावजूद भी हमने टैरिफ में भी रेशनलाइजेशन किया, टैरिफ में भी बहुत सी चीजों में ड्यूटियां कमी कराई, और ये कन्विंस करने में हम अब कामयाब शायद हो गए हैं कि देखा इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूट इंडस्ट्री डालना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आप आरडी लगाकर चीजें बंद नहीं करा सकते। ठीक है जी, वेल लेट्स होप फॉर द बेस्ट के सूरत हाल जो है उसको टाइमली आके जो है वो टैकल किया जाए, सही तरीके से उसको हैंडल किया जाए, अदरवाइज पुलों के नीचे से काफी पक चुका है। तो नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही, इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। अब तक बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।